सो हे एवरीवन, वेलकम टू बायोबूस्ट एकेडमी। तो हमने 12th क्लास की जो आपकी जेनेटिक्स की सीरीज चल रही है उसमें हम डीएनए जो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर वो हमने कवर कर लिया है। इसके साथ साथ डीएनए को की जो रेप्लिकेशन होती है उसको भी कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है दैट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ जेनेटिक्स। सेंट्रल डोग्मा बोल दो, सेंट्रल रूल बोल दो, मतलब दैट इज द रूल ऑफ द जेनेटिक्स। इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है कि जब भी आपका डीएनए जो होता है, डीएनए हमेशा आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए हमेशा प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमारी जो है वो फिनोटाइप डिसाइड होगी। फिनोटाइप लाइक हमें पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई किसी पर्सन का जो है आई कलर क्या होगा, किसी का हेयर का टेक्सचर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, हाइट कितनी होगी, दिट्स ऑल डिपेंड अपॉन दी डीएनए। तो लेकिन डीएनए इंफॉर्मेशन किस तरह से आगे प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेस होता है डीएनए की इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग का। डीएनए जो है सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए को बनाएगा, आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू जो प्रोटीन्स को बनाएगा, और प्रोटीन्स जो है वो डिसाइड करेंगे फिनोटाइप। हर एक फिनोटाइप जो है प्रोटीन्स के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा था डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है, दैट इज द रेप्लिकेशन। डीएनए फिर आरएनए बनाएगा, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से फिर प्रोटीन बनेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड प्रोटीन फिर आगे आपकी फिनोटाइप जो है वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि जो डीएनए से आरएनए को बनने की जरूरत क्यों है, डायरेक्टली डीएनए जो है वो प्रोटीन को क्यों नहीं बना सकता। बिकॉज डीएनए, अगर हम डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस देखें तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रैंड्स आपस में कोएड होते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है दैट इज द सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। अब जो भी आपके यहाँ पे बेस पेयर्स या फिर जो भी कोड बनते हैं, और यहाँ पे लाइक दिस, ये जो आपके बेस पेयर्स हैं, 3 बेस पेयर का एक कोड बनता है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए कोड बनाता है। अब अगर हम डीएनए में देखें तो डीएनए में ये कोड जो है वो छिपे हुए हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड्स के बीच में ये छिपे हुए हैं। तो डीएनए को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को सिंगल स्ट्रैंड में, ताकि जो ये जो आपके कोड्स हैं वो विजिबल हो किसी भी एंजाइम्स के लिए, ये कोड विजिबल बन जाए। तो आरएनए में बिकॉज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ये कोड जो है विजिबल होते हैं, इसी वजह से आरएनए जो है वो प्रोटीन्स को इजीली बना पाता है। तो आरएनए से यहाँ पे आपके बनेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन अब कैसे बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस एक अमाइनो एसिड के लिए कोड बनाते हैं। और अलग अलग अमाइनो एसिड्स, आपको पता है प्रोटीन कैसे बनता है, अमाइनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड होता है ये प्रोटीन, ठीक है। अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ के अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए जो है, डीएनए को कन्वर्ट करना पड़ता है अपने आप को आरएनए में, एंड आरएनए से फिर आपके प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये तो हो गया आपका जो मेन जनरल रूल है जो सभी जगह एप्लीकेबल होता है। लेकिन कुछ कुछ वायरसेस होते हैं जहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं रेट्रो वायरसेस, ठीक है। तो रेट्रो वायरसेस लाइक जैसे कि आपका कोरोना वायरस है, दैट इज अ रेट्रो वायरस। अब रेट्रो वायरसेस में ये रूल एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पाता, उसके पीछे रीजन जो है, बिकॉज जो भी ये वायरसेस हैं, जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ओके। तो उनके पास ऑलरेडी आरएनए है, लेकिन ये जो आरएनए है ये डायरेक्टली प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं बनाएगा। यहाँ पे इन वायरसेस में, ये जो वायरसेस हैं इनमें प्रोसेस होगा यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नथिंग बट, पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स अगर हम उसको कर दे तो आरएनए से डीएनए का बनना हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब भी आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी नाम पे, बिकॉज ऑफ दिस इनको हम बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। रेट्रो नथिंग बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम पे इनका नाम पड़ा है रेट्रो वायरसेस, ओके। अब यहाँ पे जैसे डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये डायरेक्टली, मैंने बोला डायरेक्टली ये प्रोटीन नहीं बनाएगा आरएनए, तो आरएनए फर्स्ट कन्वर्ट होगा आपके डीएनए में थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए फिर बनाएगा आरएनए, और आरएनए से फिर आपका बनेगा प्रोटीन। तो ये प्रोसेस होता है वायरसेस में, जिनको बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। अदरवाइज ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जनरल प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यही जो है रूल चलता है, यही ये जो डोग्मा जो है वो एप्लीकेबल होता है।
सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। और रिगार्डिंग दिस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।